पत्रकारिता ही क्यों? मुंबई गए थे राइटर बनने के लिए। तो प्रोडक्शन हाउस खोलने का सपना है मेरा। अक्सर आपको साइकिल वाली पत्रकार के नाम से जाना जाता है, हम्म। लेकिन मैं बहुत ऐसी वीडियो देखा हूँ जिसमें आपके पास बाइक भी है, लड़कों से पट्टी नहीं है। हाँ। ऐसा क्यों? जैसे इसलिए कि सोचना पड़ेगा। नहीं पढ़ते हैं या फिर उनके बीच रहना पसंद नहीं है। कितनी क्या उम्र होगी अपनी लगभग? नियर अबाउट? तो क्या आगे क्या प्लानिंग है? घर बसाने के बारे में नहीं सोचते हो? ये डिसीजन खुद करोगे या मम्मी पापा के ऊपर है? लेकिन सच्चाई भी तो है ना, तो क्या पारिवारिक बंधन से रचना दूर रहेगी? नमस्कार, न्यूज़ 9 नेटवर्क आप देखना शुरू कर चुके हैं। मैं हूं इस वक्त अरविंद कुमार सिंह, आजमगढ़ की धरती पर मौजूद हूं और हमारे बाजू में जिस लड़की को आप देखते हैं एक महिला रिपोर्टर हैं, नाम अर्चना यादव है, लेकिन इन लोग साइकिल वाले रिपोर्टर के नाम से जानते हैं। ढेर सारी बातें करेंगे और जानेंगे कि आखिर पत्रकारिता वाली ही फील्ड क्यों और कितना घर से सपोर्ट मिलता है। अर्चना, न्यूज़ 9 नेटवर्क में बहुत बहुत आपका स्वागत है। धन्यवाद। पत्रकारिता ही क्यों? क्योंकि पत्रकारिता मैंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से करी है, हिंदी पत्रकारिता बीए के बाद, और बीएड भी मैंने किया हुआ है। लेकिन मेरा इंटरेस्ट पत्रकारिता में था। मतलब कि 9 to 5 जॉब मुझे अच्छी नहीं लगती है। मतलब कि किसी के दबाव में रह करके काम करना, किसी के प्रेशर में काम करना ये अच्छा नहीं होता है। ये प्रेशर भी होता है और मुझे मतलब कि सुबह में जाना, एक ही ड्यूटी, एक ही बच्चे, वही सारी चीजें एक ही लाइफ, देखना। ऑफिस टू होम, होम टू ऑफिस, बस ना ये पसंद नहीं था। तो पसंद नहीं था, तो मुझे हर एक दिन मतलब थोड़ा सा एडवेंचर मुझे पसंद है ज्यादा, और मुझे घूमने का भी शौक है। तो इसीलिए मैं सोच रही थी कि कुछ ऐसा किया जाए, फिर इसीलिए मैंने पत्रकारिता कर ली। और पत्रकारिता के बाद फिर मैं बड़े चैनलों का इंतजार कर रही थी कहीं पे किया जाए। तो फैमिली हमारी थोड़ा सा कंजर्वेटिव है, उनको लगता है कि खबर मिली तो हमें जहाँ तक जानकारी है कि लोग सपोर्ट नहीं करते हैं इस फील्ड में। हाँ, तो कोई भी नहीं करता है, लड़कियों को कोई नहीं करता, लड़कों को नहीं करते, लगता है सही बात है, थोड़ा सा रिस्की फील्ड होता है ये। बिल्कुल। तो बाहर निकल के आप घर पे तो कर नहीं सकते हैं पत्रकारिता, अब घर से तो होती नहीं है, और तो इसके लिए आपको बाहर निकलना पड़ता है। रात है, बिरात है, गुंडे है, मवाली है, किस किस तरह के लोग रहते हैं, लड़कियों के लिए बहुत रिस्क रहता है। तो ऐसे में इस फील्ड में लड़कों को ज्यादा रिस्क है, कई लोगों से डरना पड़ता है, अपने को सेफ महसूस नहीं करते हैं लड़के, खास करके आप तो लड़की हैं। हाँ, तो ऐसा ही था। तो इसलिए फैमिली हमारा सपोर्ट नहीं कर रही थी। वो बोल रहे थे कि आपकी शादी हो जाएगी तो फिर आपका पति जो है वो करवाएगा तो करिएगा। तो इसी के इंतजार में हम भी थे। फिर हम सोचे कि जिस तरह से समाज हम देख रहे हैं कि पति लोग जो है कि कोई भी हो, चाहे किसी भी जात में, किसी भी धर्म में हो, पति लोग सिर्फ सक्सेस को एंजॉय करते हैं। अगर कोई सक्सेसफुल किसी भी क्षेत्र में लड़की से शादी होती है तो वो उसको सपोर्ट करेंगे, लेकिन शुरुआत कोई भी नहीं करवाना चाहता है। तो यही हम भी देख रहे थे समाज में। तो फिर हमने कहा कि नहीं, इस तरह का हमारे समाज में तो नहीं मिलते हैं लड़के। फिर हमने स्वयं ही शुरू किया। हमने सोचा कि ब्लॉगिंग करना शुरू करते हैं, खास करके कैमरा फेस करना आ जाएगा। तो फिर बड़े चैनल में ट्राई करते रहेंगे, अगर लग गया तो लग गया। दिल्ली मुंबई जाना था उसके लिए, और दिल्ली तो नहीं जा पाए, लेकिन मुंबई गए थे क्योंकि हम राइटर भी हैं और स्टोरी लिख लेते हैं, पोएम्स भी लिख लेते हैं। और एक मेरा ब्लॉग भी है hindifeels.com। अच्छा। हाँ, तो उस पे हम अपनी स्टोरी और पोएम लिखते हैं, कविताएं लिखते हैं। मुंबई गए थे राइटर बनने के लिए, स्क्रिप्ट राइटर। पहले हम स्क्रिप्ट राइटर भी बनना चाहते हैं। एक प्रोडक्शन हाउस खोलने का सपना है मेरा कि अच्छी अच्छी फिल्में, सीरियल बनाया जाए, खास करके जो सास बहू चलता है उसके थोड़ा सा अलग। तो इसके लिए हम मुंबई गए थे, स्ट्रगल किया 2-2.5 साल तक लगभग, लेकिन वहाँ पे कहीं काम नहीं बना। तो फिर जब उस समय कोरोना आया, कोरोना में घर आए। तो घर आने के बाद हम फिर सोचे कि जहाँ वहाँ नहीं कुछ हो रहा है तो इसी में कुछ किया जाए। तो ब्लॉगिंग से मैंने शुरू किया था। सावन का पहला सोमवार था और मंदिर जाना था पूजा करने के लिए। वर्ष कौन सा था? 2019। अच्छा। जब कोरोना हुआ था उस समय आए थे। तब फिर उसके बाद फिर सावन का जुलाई का समय रहते हैं, 2019 का जुलाई अगस्त, सावन का पहला सोमवार तभी रहता है ना। तो उसी दिन मतलब मजाक में चलो आज ब्लॉगिंग शुरू करते हैं। ब्लॉगिंग शुरू कर दिया और इसमें 100-150 व्यूज आया। 1 महीना लगा था लगभग मुझे एडिट करने में। अच्छा। लैपटॉप से। अच्छा। मोबाइल से नहीं किया था मैंने। तो उसके बाद फिर समय लगा था एडिट करने में, उसको अपलोड किया मैंने। 150 लगभग अभी भी व्यूज रुका हुआ उसी पर। अच्छा। तो वो मेरी पहली वीडियो थी। उसके बाद फिर मैं इधर उधर बनाती रही, कभी सीरियस नहीं लिया उसको मैंने। फिर सीरियस जब समय बीतने लगा और कुछ हो नहीं रहा था, कोरोना भी खत्म होने लगा, फिर मैं इसी को सीरियस करने लगी क्योंकि व्यूज नहीं आ रहे थे अच्छे खासे। फिर पहला व्यू जो मेरा 6000 के आसपास आया था, इसी एयरपोर्ट का आया था, जिसने मुझे मोटिवेट किया था कि मैं भी कुछ कर सकती हूँ इसमें। तो एयरपोर्ट का मैंने वीडियो बनाया था। उसके बाद फिर मैं गई थी अयोध्या मैंने सारे मंदिरों का घूम करके, मुझे घूमने का भी बहुत शौक है। मैं सोच रही थी कि बातों से लगा क्योंकि आप हाउस टू ऑफिस और ऑफिस टू हाउस पसंद नहीं है, इसलिए आपने
ये फील्ड चुना है। हाँ। घूमने का शौक तो है घूमने पिता? का भी शौक है कि मतलब मंदिर मंदिर घूमते रहो, अच्छी अच्छी जगह, क्योंकि जितना हम घूमते हैं, जितने लोगों से मिलते हैं, सीखने को बहुत मिलता है, तरह तरह के लोग मिलते हैं, सीखने को हमें बहुत मिलता है। अगर आप लाइफ में कुछ करना चाहते हो, अगर कुछ अचीव करना चाहते हो नॉर्मल हाउस वाइफ के अलावा, तो आपको घूमना और लोगों से मिलना पड़ता जरूरी है, सही बात है, सीखने सीखना के लिए। तो फिर मैं अयोध्या गई थी, वहाँ पर 2 सप्ताह लगभग रही। तो वहाँ से मैंने वहाँ के सारे मंदिरों की वीडियो बनाई। उसके बाद फिर मैं आई इसी दिसंबर, 1 साल हो गया, मैं बनारस गई थी। बनारस से मैंने पढ़ा हुआ है, लेकिन मैं जब रही वहाँ पे तो मैंने कहीं घूमने गई नहीं बनारस में। हाँ, सिर्फ कॉलेज यूनिवर्सिटी से रूम पर। उसके बाद फिर अब की बार गई थी तो 1 महीने लगभग रही, और जितना भी था पूरा बीएचयू घूमा मैंने, देखा कि कहाँ क्या है। बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें, वो मैंने देखा, उसका वीडियो मेरे चैनल पर है। और कहा जाता है कि बनारस की जो जिस जगह पे है वो पृथ्वी से अलग है, और आपने हाँ, उसको मतलब मिस किया है, घुमा नहीं है। हाँ, ठीक है, कभी जाकर घूम आइएगा। हाँ, जितना पॉसिबल हो सका उतना घूमा मैंने। सारनाथ घूमा है, और एक बहुत बड़ा मंदिर बन रहा है कमल की तरह वहाँ पर, उसका नाम तो मुझे नहीं याद है, उसकी वीडियो मेरे चैनल पे मिल जाएगी। और वहाँ पर भी मैं गई थी, और बीएचयू भी पूरा मैंने घूमा। बहुत सारी चीजें छूटी हुई हैं, ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ। बनारस बहुत है, अपने में आनंद है, उसको आप 1 महीने में नहीं घूम सकते हो, सालों लग जाएंगे उसको आपको पूरा डिस्कवर करने में। तो उसके लिए एक अलग से समय निकाला जाएगा, धीरे धीरे बाद में लाइफ में कुछ दिन जा करके देखा जाएगा, डिस्कवर किया जाएगा, अगर जिंदगी रही तो। एक बार में नहीं हो पाएगा बिल्कुल भी। तो वहाँ पे भी जाना है मुझे, अभी और भी जाना है। तो मैंने कुछ चीजें देखी हैं, और उसके बाद फिर मैं यहाँ आ गई। मेरी जो उसके बाद भी मेरा अच्छा खासा व्यूज नहीं जा रहा था। मैं अयोध्या गई, वहाँ पर भी नहीं अच्छे आए। मैं 100, 125, 150 इतना ही व्यूज आता था वीडियो पर। तो पहली बार जो मेरी वीडियो वायरल हुई थी, वो एक अतरौलिया में एक लड़का लड़की शादी किए थे, अलग रिलीजन था उनका, हिंदू मुस्लिम। तो वो मैंने वीडियो बनाई थी, और वही वाली वीडियो मेरी चली, जो आज लगभग 2 लाख के आसपास, जिसने काफी मोटिवेट किया। हाँ, तो उसी से मेरा चैनल भी मोनेटाइज हुआ। 1000 सब्सक्राइबर तो हो गए थे, लेकिन 4000 घंटा नहीं हुआ। वॉच टाइम पूरा नहीं हुआ था। हाँ, तो उसकी वजह से मेरा वॉच टाइम भी पूरा हो गया, और मेरा चैनल भी मोनेटाइज हो गया। अच्छा, अभी कितने चैनल है आपके पास? मेरे पास अभी 2 चैनल है, एक ब्लैक ब्यूटी अर्चना है, और एक उत्तम न्यूज है। मैं देखते रहता हूँ, तो उस चैनल पे भी आप जो आप ब्लॉगिंग करती हो, उस पर आप न्यूज भी डालते हो? हाँ, न्यूज भी डालते हैं, ब्लॉगिंग भी करते हैं, सब कुछ। तो ऐसा नहीं कि न्यूज का एक अलग प्लेटफॉर्म होना चाहिए ब्लॉगिंग का? न्यूज के लिए प्लेटफॉर्म के लिए मैंने ये उत्तम न्यूज बनाया हुआ है, क्योंकि जब ये चैनल मैंने उत्तम न्यूज तभी बनाया कि जब ये मुद्दा चल रहा था, आजमगढ़ एयरपोर्ट का मुद्दा जब चला, जो पता चला कि उधर में पूरा अभी उद्घाटन होने वाला था, कि अभी उद्घाटन होगा, तभी उद्घाटन होगा। फिर अचानक से हम उद्घाटन का पता करने पहुंचे, तो पता चला कि ये तो पूरा बड़ा हो रहा है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है। तो उसी समय जब हम गए थे लोगों से बातचीत करने के लिए, तो ये बताने में कि ब्लैक ब्यूटी अर्चना न्यूज के लिए थोड़ा सा सही नहीं लग रहा था, फिर मैंने उत्तम न्यूज बनाया। अक्सर आपको साइकिल वाली पत्रकार के नाम से जाना जाता है, लेकिन मैं बहुत ऐसी वीडियो देखा हूँ जिसमें आपके पास बाइक भी है। तो ये साइकिल और बाइक वाला मामला कुछ समझ नहीं आके साइकिल वाला पत्रकार ही मतलब क्यों लोग कहते हैं कि साइकिल वाली पत्रकार? साइकिल वाली पत्रकार इसलिए कहते हैं कि कोई भी लड़की साइकिल से नहीं करती है, और अगर उसको कुछ नहीं आता है तो वो स्कूटी सीख ही लेती है, लेकिन मैं सीख नहीं पाई। मुझे मतलब चलाया 1-2 दिन, मैंने गिर गई लेकर के, फिर मैंने शुरू नहीं किया। और बाइक से आते हैं मेरे भाई छोड़ने के लिए, और साइकिल से मैं खुद चला लेती हूँ, तो मैं खुद आती हूँ। तो इसलिए लोग साइकिल वाली पत्रकार कहते हैं। क्योंकि कोई भी लड़की कभी भी इस तरह से साइकिल का जमाना अब ओल्ड हो गया है, कोई भी साइकिल को सोच भी नहीं सकता कि मैं जा करके मार्केट तक भी जाऊँ, है ना। मार्केट तक भी कोई नहीं जाना चाहता, तो मैं यहाँ तक आती हूँ इतने लोगों के बीच में, तो थोड़ा सा मुझे भी awkward लगता है कि मैं साइकिल से जा रही हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन एक अपना ये पहचान में मेरी साइकिल वाली, तो अब अच्छा लग रहा है। हाँ, अब अच्छा लग रहा है, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं। शुरू में लगा था, थोड़ा सा लगा होगा, ठीक है। अच्छा अर्चना, एक और बात हम जानना चाहेंगे आपको। एक इंटरव्यू में मैंने देखा था कि लड़कों से पड़ती नहीं है। हाँ। ऐसा क्यों? आखिर इससे क्या वजह है पता नहीं पड़ती है? लड़कों से पड़ती नहीं है, क्योंकि मेरा नेचर ही ऐसा है कि कोई भी लड़का मुझे मतलब क्या कहूँ मैं, जो भी क्या कहूँ, एक अलग चीज होती है, जेंडर क्या कहेंगे उसको, इसलिए सोचना पड़ेगा। मतलब लड़कों से पढ़ती ही नहीं है? पढ़ती ही नहीं है। क्या उनके कमेंट नहीं पढ़ते हैं, या फिर उनके बीच रहना पसंद नहीं है? कौन सी आदत है? हाँ, ऐसी कौन सी आदत है लड़कों की? ये नहीं बोला था मैंने लड़कों की पढ़ती नहीं है, मतलब लड़कों की पढ़ती इसलिए नहीं है क्योंकि वो जिस जर्नलिस्ट ने आपका इंटरव्यू किया था, तो उसने कहा था कि आप अकेले कैसे मैनेज करते हो, तो उसमें आपने कहा था कि लड़कों से हमारी पढ़ती नहीं है, इसलिए लड़कों के साथ रहना मैं पसंद नहीं करती हूं। लड़कों से मेरी पढ़ती इसलिए नहीं है क्योंकि मेरे गांव में इस तरह के लड़के हैं नहीं कि जो मेरे साथ में चले,
और किसी बाहरी लड़कों को मैं मतलब अपने साथ में नहीं रखना चाहती, क्योंकि ये उनका थोड़ा सा नेचर होता है, थोड़ा सा प्रैंक हो जाओ तो हाँ उनके साथ लगेगा भैया हमसे ये इम्प्रेस हो गई है, थोड़ा सा और मुस्कुरा के अगर कोई बात कर लो तो उनको तो लगता है ये कि सारी मुझे चीजें होती है। और फिर गांव मोहल्ला जो होता है, अगर आप किसी के साथ एक बार बाहर निकल गए तो लोग कहेंगे कि भैया उनके साथ उनका अफेयर चल रहा है, बाहरों के लड़कों के साथ बाहर में घूमती है। तो मुझे भी पसंद नहीं है कि मैं किसी पराये लड़के के साथ में जाऊं, क्योंकि यही नेचर है, जो फ्रैंक हो जाओ तो उसको लगेगा भैया हम पे फिदा हो गई। हम पे फिदा हो हाँ, गई। और किसी के साथ अगर जाओ तो वो पकाने लगेंगे। इसे आप कैसे मैनेज कर पाओगे, कैसे समझ पाओगे? क्योंकि बिना, मुझे लगता है जिस फील्ड में आप काम कर रहे हो, इस फील्ड में बिना लड़कों के साथ सहयोग से आप आगे नहीं बढ़ सकते हो, ऐसा क्या? अगर मेरे तरीके के कोई भाई है ना साथ में चलने के। अच्छा, भाई चलते हैं साथ में? अभी तो इलाहाबाद चले गए, अभी तो अकेले ही है, लेकिन आते रहते हैं। घर में कौन कौन है अर्चना? मम्मी है, पापा हैं, 2 भाई हैं, 4 बहनें हैं। तो क्या इस फील्ड में जाने के लिए वो लोग राजी हैं, सपोर्ट करते हैं कि? देखिए, शुरू में जैसे मैंने बताया, हम लोग का समाज ऐसा होता है कि लड़कियों को सिर्फ टीचर के रूप में लोग देख पाते हैं, या फिर हाउसवाइफ के रूप में। बड़े पोस्ट पे नॉर्मली नहीं देख पाते हैं, खास करके लड़कों के बीच में जाकर के आप काम करो, तो ये लोगों को एक्सेप्ट नहीं होता है। ये थोड़ा सा अब नॉर्मल है कि आप एक लड़की होकर के पत्रकारिता करो। आपको समझ में कहाँ मिलती हैं लड़कियाँ इस तरह। तो ये बहुत अब नॉर्मल है। अगर आप ऐसा काम करोगे तो विरोध तो होगा ही। कितनी क्या उम्र होगी अपनी लगभग, नियर अबाउट? कितनी लग रही है? मेरे हिसाब से 22। 25 पार है। 25 प्लस। तो मैं पढ़ाई करने के बाद वहाँ पे मुंबई में रही, उसके बाद 2019 से कर रही हूँ, तो अच्छा। 22 कैसे रहेगी? नहीं, मुझे लगा ऐसा, तो मैंने बता दिया। डेट ऑफ बर्थ तो मैं देखा नहीं है। तो क्या आगे क्या प्लानिंग है? आगे का प्लानिंग यही है कि इसी में करना है। और घर बसाने के बारे में नहीं सोचते हो? नहीं। ये डिसीजन खुद करोगे या मम्मी पापा के ऊपर है? नहीं, वैसे तो मम्मी पापा के ऊपर ही है, लेकिन मुझे शादी ब्याह के जैसे होता है ना कि आप एक बंधन होता है, मुझे थोड़ा सा ये सारी चीजें बंधन लगती है। आप लेकिन ये सच्चाई भी तो है ना। तो क्या पारिवारिक बंधन से अर्चना दूर रहेगी? यस, मुझे ये सारी चीजें अच्छी नहीं लगती है, मतलब बहुत ही डरावना है, सोच भी तो नहीं। क्या लगता है, ऐसा नहीं लगता है कि ये जीवन बड़ा कठिनदायक होगा आने वाले समय में? ऐसा नहीं है, आप अपने पे अगर विश्वास है, आपके पास बहुत सारे लोग हैं, अगर आपका व्यवहार अच्छा है तो, वरना ठीक है, भगवान तो है ना। जो होगा भगवान के ऊपर है। अच्छा, एक और बात, जैसे आपने बताया कि मैं फिल्म में स्टोरी लिखना पसंद करती हूँ, तो वो छूट गया, कामयाबी नहीं मिली, या फिर कोई फील्ड नहीं मिला, या फिर कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिला? प्लेटफॉर्म का तो अभी वहाँ पे स्ट्रगल बहुत लंबा होता है। बहुत से ऐसी साइटें हैं जिस पे स्टोरियाँ बेची जाती हैं। तो क्या मेरा ब्लॉग भी है, बेचने का नहीं है, मेरा ब्लॉग है, वहाँ पे लोग पढ़ते हैं आकर के, और कमेंट भी अच्छा तो क्या कभी इस फील्ड में मौका मिलता है स्टोरी करने का? बिल्कुल आगे जाएंगे तो इस शॉर्ट फिल्म का जो हमारा प्लान है, अगर हम इससे पैसे कमा लेते हैं एक प्रोडक्शन के लिए, तो शॉर्ट फिल्म से शुरुआत करेंगे, और जो नए कलाकार हैं उनको हम मौका देंगे उसमें काम करने का, और वो काम चलता रहेगा। अभी थोड़ा सा पेंडिंग है, लेकिन क्या कोई और, अगर कोई और फॉर्म अगर कहता है कि आप मुझे स्टोरी दो, तो क्या आप? तो अगर उनको पसंद आती है हमारी स्टोरी तो ठीक है, क्योंकि उनको थोड़ा सा अश्लील और इस तरह की स्टोरी पसंद आती है, हमारी थोड़ी हार्ट टचिंग स्टोरी होती है, उसको फील करने के लिए होता है। तो उस तरह की स्टोरियाँ जो है कि अभी भोजपुरी अगर दिया मैंने तो उनको बोल्ड चाहिए, कुछ अलग ही कंसेप्ट उनका चाहिए होता है। हिंदी के लिए तो पता नहीं किस दुनिया के लिए बनाते हैं। साउथ में मैच करती है, साउथ में हिंदी एक गोल्ड माइन फिल्म है, आप जानते होंगे, साउथ की सारी फिल्में वही डब करते हैं। जो उनको मेरी पसंद आई थी स्टोरी, लेकिन उसी में लॉकडाउन आ गया तो आगे काम हो नहीं पाया, हम यहाँ चले आए तो फिर बात नहीं लग गई। तो ये अर्चना थी, और इनका उत्तम न्यूज़ चैनल है। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, ब्लैक ब्यूटी अर्चना भी, और ब्लैक ब्यूटी अर्चना भी है, तो और एक ब्लॉग भी है hindifeels.com। तो इन सभी चैनलों को आप लोग प्यार दीजिएगा। हमारी तरफ से अर्चना को ढेर सारी शुभकामनाएं हैं, तरक्की करे, आगे बढ़े, जितना हो सकेगा हम लोग सहयोग करेंगे। कैमरे के पीछे राकेश थे, मेरा नाम अरविंद कुमार सिंह है। अर्चना के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया हो, कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। आप देख रहे थे न्यूज़ 9 नेटवर्क। बहुत बहुत धन्यवाद।